डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए पीजीटी होम साइंस का प्रैक्टिस सेट 5th लेके आई हूँ। इस सेट में मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, टेक्सटाइल और होम मैनेजमेंट और आपका जो स्टैटिक्स के हैं कुछ क्वेश्चन वो भी इंक्लूड किए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, और आप लोग लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्नायु तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं? केंद्रीय स्नायु मंडल, इसी को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर सेकंड है बाहरी स्नायु मंडल, इसी को कहते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और थर्ड है आपका स्वतंत्र स्नायु मंडल, इसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन्स, मेरुरज्जु, सेरिबेलम, मेडुला। राइट आंसर क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? ये तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। न्यूरॉन को रिले सेंटर की संज्ञा दी गई है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि रिले सेंटर की संज्ञा किसको दी गई है? तो न्यूरॉन को रिले सेंटर की संज्ञा दी गई है। न्यूरॉन्स को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका तंतु। सेरिबेलम नियंत्रण करता है, किसका करता है? घ्राण शक्ति का, दृष्टि का, शरीर संतुलन को और वाणी को। राइट आंसर क्या है? शरीर संतुलन को सेरिबेलम नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 2, 4, 1। राइट आंसर क्या है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसी को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेकंड है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसी को कहते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? 18, 22, 24 और 20। राइट आंसर क्या है? 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 24 खनिज लवणों में से कुछ खनिज लवण मेजर कहलाते हैं और कुछ कहलाते हैं ट्रेस होते हैं। कुछ खनिज तत्वों की उपस्थिति शेष तत्वों में अधिक होती है, जबकि कुछ खनिज तत्व अति न्यून मात्रा में ही आवश्यक होते हैं, जैसे कि है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम व मैग्नीशियम आदि ऐसे तत्व हैं जिनके शरीर में अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मेजर एलिमेंट्स कहते हैं या मेजर खनिज लवण कहते हैं। जबकि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे कि है लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन आदि। तो ये क्या कहलाते हैं? ये ट्रेस एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए देखिए खनिज लवणों की कितनी आवश्यकता होती है? 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इसमें से कुछ होते हैं मेजर होते हैं और कुछ होते हैं ट्रेस होते हैं। जिनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है उनको मेजर कहते हैं, जिनकी कम आवश्यकता होती है उन्हें ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। तो ठीक है, मेजर में कौन कौन से आते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम व मैग्नीशियम। ठीक है, और लोहा, तांबा, मैग्नीज, आयोडीन ये क्या हैं? ये ट्रेस एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है? कार्बन, विटामिन डी, रेसे, विटामिन के। राइट आंसर क्या है? देखिए विटामिन पूछा है तो विटामिन में कार्बन तो हो नहीं सकता, रेसे भी नहीं हो सकता है, डी और के में है। तो राइट आंसर क्या है? कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। यदि आहार में प्रोटीन अधिक मात्रा में ली जाए, उससे कैल्शियम के अवशोषण में सहायता मिलती है। और रेसे क्या करते हैं? रेसे कैल्शियम के अवशोषण को कम कर देते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कैल्शियम के अवशोषण को कम करता है? तो रेसे हैं, जो रेसे होते हैं, भोजन में उपस्थित रेसे होते हैं, वो कैल्शियम के अवशोषण को कम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत व अस्थियों के निर्माण करने व उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम क्या करते हैं?
दांत व अस्थियों के निर्माण करने एवं उनको सुदृढ़ बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं। कोमल तंतुओं के निर्माण के आवश्यक तत्व कौन से हैं? फास्फोरस, गंधक, आयोडीन। उपरोक्त ए और बी दोनों राइट आंसर क्या है? उपरोक्त ए और बी यानी कि फास्फोरस और गंधक क्या है? ये कोमल ऊतकों के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक तत्व कौन से हैं? इसमें देखिए लोहा, तांबा, कैल्शियम। उपरोक्त सभी राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि रक्त के निर्माण के लिए, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए होता है? लोहा की जरूरत होती है, तांबे की जरूरत होती है और कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण करने में आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक होता है? आयोडीन, सल्फर, विटामिन, क्लोरीन। राइट आंसर क्या है? आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन बहुत ही आवश्यक होती है। और आयोडीन की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं? आयोडीन नमक होता है, उसमें आयोडीन की कमी की पूर्ति हो सकती है। और साथ में समुद्री भोजन जैसे मछलियां वगैरह हैं, सब्जियां हैं, फल है, मांस है, अंडा है, दूध के भोज्य पदार्थ हैं, ब्रेड व अन्य अनाज हैं, उनके द्वारा भी हमें आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो पहला है घेंगा, दूसरा है केराटिनिस, तीसरा है मिक्सिडीमा। ठीक है, ये 3 रोग हो जाते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिए। और सामान्य दैनिक प्रस्तावित मात्रा इनकी कितनी है? 0.15 से लेकर 0.2 मिलीग्राम प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता होती है सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खनिज लवण अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने में आवश्यक होते हैं। खनिज लवण मांसपेशीय तंतुओं की संकुचन क्रिया में सहायक होते हैं। खनिज लवण पोषक तत्वों के चयापचय को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक होते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्या क्या करते हैं? अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं, मांसपेशियों में संकुचन के लिए आवश्यक होते हैं, सहायक होते हैं, और पोषक तत्वों के चयापचय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा कराने वाला हार्मोन कौन सा है? वैसोप्रेसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का उत्पादन कहाँ होता है? ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। अब वैसोप्रेसिन क्या है? वैसोप्रेसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन है। ठीक है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ही गोनेडोट्रोपिक के रूप से जाना जाता है। ये हार्मोन प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलिटी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्भाशय की सबसे भीतरी तह बनाता है, क्या बनाता है? स्नायु, एंडोमेट्रियम, हायमन, योनि। राइट आंसर क्या है? एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की सबसे भीतरी तह क्या होती है? उसको कहते हैं हम एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की दीवार मांसपेशियों की 3 तहों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी तह होती हैं? पेरीमेट्रियम, ये बाहरी तह बनाता है। ठीक है, सेकंड है मायोमेट्रियम, ये मध्य तह बनाता है, और थर्ड है एंडोमेट्रियम, ये भीतरी तह बनाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में पिछली भी, तो आप लोग अच्छे से रखिए, तीनों याद रखिए। पेरीमेट्रियम बाहरी तह, मायोमेट्रियम मध्य तह, और एंडोमेट्रियम भीतरी तह। राइट आंसर हो जाएगा एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की सबसे भीतरी तह बनाता है एंडोमेट्रियम। गर्भाशय का आकार कैसा होता है? नाशपाती, तरबूज, नींबू, आयताकार। राइट आंसर क्या है? नाशपाती के आकार का होता है। और गर्भाशय से रिलेटेड एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें से पूरा जितने भी क्वेश्चन उससे बनते हैं मैंने सारा उसमें डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो है। तो ठीक है, 15 सेकंड का वीडियो, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी गर्भाशय के बारे में, और इससे क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2009 में यूनिसेफ और WHO द्वारा
BFHI को लागू किया गया। BFHI क्या है, ठीक है। इसमें देखिए राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसके 4 ऑप्शन देखिए, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड, बेबी फाइंडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बेबी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड, ठीक है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। राइट आंसर क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ठीक है। BFHI का फुल फॉर्म है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन, पाठथान, कामखाव, आवे, रवा और हिमरस और अमरस भारत के किस परंपरागत वस्त्र के प्रकार हैं? पीतांबर, पटोला, कलमदार, ब्रोकेट। राइट आंसर क्या है, ब्रोकेट के ये प्रकार हैं। कांथा कहाँ का विशिष्ट वस्त्र है? राजस्थान, बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। राइट आंसर क्या है, ये कहाँ का वस्त्र है? ये गुजरात का, बंगाल का वस्त्र कहा जाता है। कांथा कहाँ का फेमस है? बंगाल का। सीधे कपड़े को शरीर संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? चुन्नट, प्लीट्स, डॉट्स, टक्स। राइट आंसर क्या है, प्लीट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब प्लीट्स क्या है, प्लीट्स किस किस में देते हैं हम लोग, प्लीट्स कैसे देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए प्लीट्स स्कर्ट, योक और स्लीव्स की कमर पर समान दूरी पर पूर्णतः को छोड़ने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये सिलवट है, मतलब सिलवट के रूप में प्लेट्स होती हैं ना, सिलवट डालते हैं हम लोग, ठीक है। और ये कितने प्रकार की होती हैं? ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि है चाकू प्लेट्स, बॉक्स प्लेट्स, उल्टा प्लेट्स, अकॉर्डियन प्लेट्स, सनरे प्लेट्स, पिंच प्लेट्स और किक प्लेट्स। चाकू, बॉक्स, किक, सनरे, पिच, अकॉर्डियन क्या है? ये क्या है, ये क्या है? इसमें 4 ऑप्शन देखिए, डॉट्स के प्रकार, प्लेट्स के प्रकार, चुन्नट के प्रकार, टक्स के प्रकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लेट्स के प्रकार है। ये क्या है, चाकू, बॉक्स, किक, सनरे, पिच, अकॉर्डियन, ये क्या है, ये प्लेट्स के प्रकार होते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। PFA का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? इसमें देखिए, प्रिवेंशन ऑफ फोर्टिफाइड एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। फूड, फ्रूट नहीं है, फूड, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। PFA का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। इसी को हम मिलावट निरोधक कहते हैं, एक्ट है ना, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट भी है। तो क्या है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मिलावट निरोधक अधिनियम। अब मिलावट निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? इसमें 4 ऑप्शन देखिए, 29 सितंबर 1954, 20 सितंबर 1954, 29 सितंबर 1955, 29 सितंबर 1975। राइट आंसर क्या है, 19 सितंबर 1954 में, ठीक है। 29 सितंबर 1954 को मिलावट निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कहते हैं। 1954 में पारित किया गया था। केंद्र सरकार नियम बनाती है फिर, ठीक है, जो कि 1955 के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अब यह अधिनियम क्या है, अब यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम संवातन विधि क्या है? कंडक्शन, प्लीनम पद्धति, कन्वेक्शन, प्रिवी पद्धति। राइट आंसर क्या है, प्लीनम पद्धति। कृत्रिम संवातन क्या है, प्लीनम पद्धति। प्लीनम पद्धति के अंतर्गत विद्युत पंखे, निर्वातक पंखे, सामान्य व निर्वातक पंखों का मिश्रित उपयोग और वातानुकूलित यानी कि AC वगैरह भी शामिल होता है। घर के भीतर संवातन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से इसके साधन हैं? घर के भीतर संवातन के क्या क्या साधन है? पहला है प्राकृतिक संवातन। प्राकृतिक संवातन में क्या आ जाएगा? दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान और चिमनी,
ठीक है, इससे हवा का आवागमन होता है, ये कहलाएगा प्राकृतिक संवातन। और कृत्रिम संवातन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा सामान्य विद्युत पंखे हो जाएंगे, निर्वातक पंखे हो जाएंगे, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन होते हैं ना जो, और एसी वगैरह, ये क्या है, ये कृत्रिम संवातन के साधन है। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड फिल्टर, ग्रेविटी फिल्टर, प्रेशर फिल्टर। राइट आंसर क्या है, स्लो सैंड फिल्टर को इंग्लिश फिल्टर कहा जाता है। हिस्टोग्राम और आवृत्ति बहुभुज डैश के दो ग्राफिक प्रस्तुतिकरण हैं, क्या है, इसमें देखिए ऑप्शन, आवृत्ति बंटन, वर्गांक, आवृत्ति सारणी, द्विपदीय बंटन। राइट आंसर क्या है, आवृत्ति बंटन। अगला क्वेश्चन, किसी भी शोध के लिए आंकड़ों के कितने स्वरूप होते हैं, 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है, 2 स्वरूप होते हैं। शोध कार्य आंकड़ों के प्रकार को 2 आधारों पर जाना जाता है। पहला है प्रकृति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, कौन से हैं, गणनात्मक आंकड़े, और सेकंड है गुणात्मक आंकड़े, और सेकंड है मौलिकता के आधार पर प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वह आंकड़े जिनमें तथ्य की प्रकृति संख्यात्मक होती है क्या कहलाती है, संख्यात्मक पूछा है, ठीक है, तो गुणात्मक आंकड़े, गणनात्मक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। राइट आंसर हो जाएगा गणनात्मक आंकड़े। ठीक है, पीजीटी के एग्जाम में बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के आते हैं, लगभग 50% आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का अच्छे से याद करना है। ठीक है, और ये आपका स्टैटिक्स के तो शायद 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही डालती रहूँगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।